हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एमसीक्यू ऑन टीडीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टीडीएस के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इससे आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सो देखिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। This is your first question. The rate of TDS on rental payment of plant, machinery or equipment. यहाँ बोला जा रहा है कि अगर हम प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट पे जो भी टीडीएस का रेट होता है वो कितने परसेंट होती है। अगर हम कोई भी एम्प्लॉयर है, किसी भी पर्सन्स को यानी एम्प्लॉय को या फिर कोई भी किसी भी पर्सन्स को हम क्या कर रहे हैं, प्लांट भाड़े भाड़े पे देते हैं, रेंट पे देते हैं, या मशीनरी रेंट पे देते हैं, या इक्विपमेंट रेंट पे देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ पैसे चार्ज करते हैं। रेंट पे दे रहा है तो कुछ फीस होगी उसकी, उस फीस के ऊपर टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की हो जाती है। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, वहां पे उस रेंटल पेमेंट के ऊपर कुछ परसेंट यानी यहाँ पे 2% क्या करेगा, वो टीडीएस के रूप में एम्प्लॉय से रिकवर करेगा, और वो 2% एम्प्लॉय क्या करेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में पे कर देगा। ठीक है, यानी वो 2% जो भी आएगा टीडीएस के अमाउंट, उस टीडीएस को गवर्नमेंट के अकाउंट में वो सबमिट कर देगा। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो अगर कोई भी हम प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट है, एम्प्लॉयर किसी को देता है, एम्प्लॉय को देता है, ठीक है, क्योंकि उसने बिजनेस करके रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, टीडीएस 2% वो डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। सो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए यानी 2%। याद रखिएगा, आप प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट को अगर रेंटल आप दे रहे हैं तो उस केस में 2% टीडीएस कटता है। दूसरा क्वेश्चन है, द रेट ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन ए सिक्योरिटीज अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर कोई सिक्योरिटीज है, उस सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रही है, ठीक है, यानी उस सिक्योरिटी है, कोई भी सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज मान लेते हैं, डिबेंचर है आपका। अगर डिबेंचर है तो डिबेंचर के केस में क्या होता है, इंटरेस्ट दिया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को। तो डिबेंचर होल्डर्स को जब इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो वहां पे क्या होगा कि कुछ परसेंट तक टीडीएस डिडक्ट करनी पड़ती है वहां पे। तो 10% तक यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के केस में। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू रेसिडेंट एनी सम एक्सीडिंग रुपीज 2.5 लाख यानी 2.5 लाख टुवर्ड्स कंपनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज अर्बन इंडस्ट्रियल लैंड अंडर एनी लॉ हैज टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है, किसी भी रेसिडेंट को 2.5 लाख से ज्यादा कंपनसेशन देती है, कोई भी कंपल्सरी एक्विजिशन करती है, यानी उसकी अर्बन इंडस्ट्रियल लैंड को अगर वो कंपल्सरी एक्विजिशन के अकॉर्डिंग एक्वायर करती है, तो उस केस में अगर कंपनसेशन 2.5 लाख से ज्यादा होती है तो वहां पे टीडीएस कट जाएगा, और टीडीएस का अमाउंट कितना होगा, 10% होगा। ठीक है, सो तीसरे का ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्स एट सोर्स विल बी डिडक्टेड at the rate of from payment by way of rent for use of plant, machinery, equipment। यहाँ पे बोला गया है कि जो टैक्स का अमाउंट होगा वो कितना होगा अगर हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, बाय वे ऑफ रेंट। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट में, तो सेम वही 2% यहाँ पे टीडीएस कटेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्म नंबर एप्लीकेबल फॉर टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी। यानी अगर सैलरी यहाँ पे एम्प्लॉयर अगर किसी भी एम्प्लॉयर को किसी भी एम्प्लॉयर को सैलरी पे करता है, तो वो टीडीएस डिडक्ट करता है। एम्प्लॉयर क्या करता है, टीडीएस डिडक्ट करता है। तो कौन से फॉर्म के अकॉर्डिंग, किस फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग वो टीडीएस डिडक्ट कर सकता है, ये आपका फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग वो टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज deemed to be the of the person from whose income
टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स। जो भी टीडीएस अगर हम डिडक्ट करते हैं तो वो हम अज्यूम करते हैं कि उस पर्सन का जो इनकम है, ठीक है, उसकी जो टोटल इनकम है, हुज इनकम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स, हम उसके इनकम को क्या मान लेते हैं कि उसका जो भी इनकम है अर्न किया है उसने, उस इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज होगा। टैक्स क्या होगा? चार्ज होगा इन फ्यूचर। तो हम फ्यूचर में मान लेते हैं कि उस के इनकम पे टैक्स चार्ज होगा, इसलिए हम क्या करते हैं? टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं ये मान के। तो ये याद रखना है आपको कि उसके इनकम को हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसके इनकम पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। सब इनकम रेसिपिएंट ऑफ इनकम सब इनकम सब इनकम सब इनकम फेल्स टू फर्निश हिज परमानेंट। अगर कोई रेसिपिएंट है जिसको इनकम मिल रही है, अगर वो अपना पैन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर को फर्निश करने में फेल कर देता है, ठीक है, टू द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग द टैक्स एट सोर्स, द टैक्स शैल बी डिडक्टेड। तो उस केस में टैक्स कितना वहाँ पे डिडक्ट किया जा सकता है? तो ये देखिए यहाँ पे जो भी रेट हायर होगा, सपोज मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट ऑफ द एक्ट, यानी जो भी इनकम टैक्स एक्ट में जो भी स्पेसिफाइड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रेट बताई गई होगी वो होगा, या फिर एट द रेट या रेट इन फोर्स, या फिर करंट में जो भी रेट फोर्स किया गया होगा, या फिर 20%। इनमें से जो भी सबसे ज्यादा रेट होगा वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो डी यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर इन केस कोई रेसिपिएंट है जिसको इनकम रिसीव हो रही है तो उसे क्या करना होगा कि अपने पैन नंबर यानी जो पैन कार्ड होता है उसको फर्निश करना पड़ता है, उसे दिखाना पड़ता है टीडीएस डिडक्ट करवाने के लिए। अगर वो टीडीएस नहीं देता है तो उस केस में क्या होगा? अगर फेल कर जाता है तो मैक्सिमम रेट से उसे टीडीएस का पैसा देना पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टैक्स एट सोर्स विल बी डिडक्टेड ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। अगर कोई भी पर्सन है जो गैम्बलिंग करता है या फिर हॉर्स रेस करता है, और हॉर्स रेस में यानी घोड़े की दौड़ होती है उसमें वो हॉर्स रेस करवाता है और उससे उसको विनिंग होती है, उससे वो कमाई कर रहा है, अर्निंग कर रहा है। तो जब भी उससे अर्निंग होगा तो वो मैक्सिमम मैक्सिमम वो 10,000 तक की अर्निंग कर देगा। अगर 10,000 से ज़्यादा अर्निंग हो जाती है तो उस पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा? उसे टीडीएस कट जाएगा उसके अमाउंट पे, ठीक है। सपोज मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है जिसने हॉर्स रेस में क्या किया, अपने घोड़े को दौड़ाया और उसके घोड़े फर्स्ट आ गए और उसने 1 लाख रुपया जीत गया। तो ये 10,000 से ज़्यादा हो गया तो उस 1 लाख पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ जाएगा उसे। तो वहाँ पे 1 लाख के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? एक्सीडिंग, यानी अगर 10,000 से ज़्यादा होगा हॉर्स रेस से विनिंग तो टीडीएस कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टैक्स एट सोर्स विल बी डिडक्टेड। अब यहाँ पे बोला है कितने परसेंट टीडीएस काटा जाएगा। अगर लॉटरी से आपकी विनिंग होती है, लॉटरी से आपकी इनकम होती है, तो उस केस में टीडीएस कटेगा और टीडीएस का रेट होगा 30%, फ्लैट 30% आपका टीडीएस कट जाएगा अगर आप लॉटरीज वगैरह से इनकम अर्न करते हो। ओके, सो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरेस्ट रेट चार्ज एज पेनल्टी फॉर डिले इन डिडक्टिंग टीडीएस इज 1% पर मंथ। सो अगर यहाँ पे कोई भी टीडीएस का अमाउंट है, ठीक है, टीडीएस का अगर पैसा आप पे नहीं करते हो तो उस टीडीएस के अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का रेट यहाँ पे कितना होगा? 1% पर मंथ। हर महीने आपको 1% कट यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इन केस अगर आप टीडीएस के अमाउंट डिफॉल्ट करते हो या डिले करते हो, ठीक है। जब भी जो भी टीडीएस का अमाउंट होता है उसको अगर डिले करेंगे तो वहाँ पे 1% आपको पेनल्टी लग जाएगी। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। सो 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, in respect of contract payments when is tax to be deducted at source from the payment made to the contractor। यहाँ बोला गया है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्टी उसके बीच में एग्रीमेंट होता है तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट किया जाएगा जो कि कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को देता है। तो when is tax to be deducted at source from the payment made to the contractor, कब ये पेमेंट किया जाएगा? ये पेमेंट तब किया जाएगा
at the time of credit of sum to the account of the contractor, या at the time of payment thereof in cash or by issue of check, a draft or any other mode whichever is earlier। यानी उस समय हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे जिस समय जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाए, या फिर उसे चेक से पेमेंट किया जाए, या फिर उसे कैश से पेमेंट किया जाएगा, उसी समय ही टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टर की। तो यहाँ पे 11 का सी ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। टैक्स एट सोर्स विल बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट बाय वे ऑफ इंश्योरेंस कमीशन। अगर इंश्योरेंस कमीशन है तो इंश्योरेंस कमीशन के बेसिस पे टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। कितने? इफ द अमाउंट एक्सीड 15,000। अगर इंश्योरेंस कमीशन किसी की अर्निंग हो रही है, अगर 15,000 से ज़्यादा अर्निंग हो जाती है तो उस केस में यहाँ पे उसे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टीडीएस कब कटेगा? इंश्योरेंस कमीशन के बेसिस में एक्सेस ऑफ 15,000, 15,000 से ज़्यादा होगा पेमेंट अगर आप किसी करते हो एज ए इंश्योरेंस कमीशन, तो आपको टीडीएस पे करनी पड़ जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। As per the section 1941 in respect of rent of which of the directed at the rate of 10% from the amount of rent, अमाउंट ऑफ रेंट जो होगा उसका 10% डिडक्शन किया जाएगा। तो ये किसके रेस्पेक्ट में कहा जाता है? ये आपका जो रेस्पेक्ट है लैंड के रेस्पेक्ट में, फर्नीचर और फिटिंग्स के रेस्पेक्ट में एंड बिल्डिंग्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ऑल ऑफ एवर डी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In respect of rental payments other than under section 194 1b, the director is liable to issue form number 16A on which basis? अगर रेंटल पेमेंट के संदर्भ में बोला गया है कि जो भी डायरेक्टर है उसकी लायबिलिटी होती है कि वो फॉर्म 16A में किस बेसिस पे वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। किस बेसिस पे? क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, मंथली बेसिस पे नहीं होगा, क्वार्टरली बेसिस पे होगा। अगर रेंटल पेमेंट्स हो रही है तो उस केस में डायरेक्टर के पास ये जिम्मेदारी होती है डायरेक्टर की कि वो क्वार्टरली बेसिस पे फॉर्म नंबर 16A में क्या करे? वो टीडीएस डिडक्ट करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म नंबर इज यूज्ड टू इशू टीडीएस सर्टिफिकेट? टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कौन से फॉर्म नंबर का यूज किया जाता है? तो फॉर्म नंबर 16B का यूज किया जाता है यहाँ पे। सो 16 तो आपका क्या होगा? 16 आपकी सैलरी के लिए हो जाती है। ठीक है, 16A आपके ये पैन के साथ होता है इस तरीके से, एनडी 16B हो जाएगा यहाँ पे। सो इसलिए यहाँ पे फॉर्म 16B जो है किसके लिए यूज होता है? टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स at which rate tax is to be deducted if the pay is an individual or HUF? कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के संदर्भ में किस रेट से टैक्स डिडक्ट किया जाएगा अगर पे एक इंडिविजुअल है या HUF है? तो 1% के हिसाब से पे अगर इंडिविजुअल या HUF है तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। The employer shall issue a certificate in which for the tax deducted at source on the salaries। तो सैलरी के बेसिस में कौन से फॉर्म होंगे? फॉर्म 16 होंगे। फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ही टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। Tax at source will be deducted from payment by way of rent if the amount exceed। यहाँ कह रहा है कि जो टीडीएस है वो टीडीएस कब डिडक्ट किया जाएगा? अगर हम पेमेंट करते हैं रेंट के बेस पे। ठीक है, अगर हम रेंट के बेस पे पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर 1,00,000 से ज़्यादा, 1,80,000 से ज़्यादा अमाउंट अगर हम रेंट पे करते हैं तो उस केस में मुझे टीडीएस यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आता है कि रेंट किस चीज़ का? तो रेंट यहाँ पे जो होगा 1,80,000 आपका, ये आपके जैसे हो सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग इसके फॉर्म में बोला गया है यहाँ पे कि अगर 1,80,000 से ज़्यादा अमाउंट होती है तो टीडीएस डिडक्ट करनी पड़ जाएगी। टैक्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। टैक्स एट सोर्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पेमेंट बाय वे ऑफ फीस फॉर द प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज इफ द अमाउंट एक्सीड, दैट मींस इन अ फाइनेंशियल ईयर।
अगर बोला गया है कि टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अगर हम पेमेंट करते हैं बाय अ वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल को या किसी टेक्निकल सर्विसेज के लिए, तो अगर 30,000 से ज़्यादा अगर हम प्रोफेशनल सर्विसेज या टेक्निकल सर्विसेज के लिए हम पेमेंट करते हैं तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरह से ये सारे आपके क्वेश्चन थे जो यूपीपीसीएल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो ये सारे टीडीएस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।